बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आतिफ़ रियाज़ शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई एपिसोड में आप तमाम लोगों को दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। एक शख्स को जिन पालने का बड़ा शौक़ था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके पास एक जिन हो और वो बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के जो काम हैं वो उस जिन से ले सके। बहुत चिल्ले काटे उसने, बहुत तकदो की, बहुत मेहनत की और बड़े वास किए, मगर जो कुछ भी किया वो उसके किसी काम नहीं आया और जिन को काबू करने में वो नाकाम रहा। इसी असना में कुछ अरसे के बाद जो है वो उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसके पास ऑलरेडी एक जिन था। उस शख्स ने देखा कि इस शख्स का जो शौक़ है वो भी बहुत ज़्यादा है और ये शख्स जो है वो जिन हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेल रहा है, लेकिन इसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। लिहाजा उस शख्स के पास ऑलरेडी जिन था और उसने ये फ़ैसला किया कि मैं अपना जिन जो है वो इसकी शौक़ और इसकी लगन की बुनियाद के ऊपर किसी को गिफ्ट कर देता हूँ, तो तोहफ़तन जो है वो मैं इसको दे देता हूँ। अब वो जिन जो है वो उसने उस शख्स को दिया और वो जिसने उस जिन को रिसीव किया एज़ अ तोहफ़ा कबूल किया तो बड़ा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि लो जी, मेरी तो ज़िंदगी का जो इतना बड़ा मकसद था वो पूरा हो गया और मुझे जो है वो जिन मिल गया, अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल बदल जाएगी। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि वो जिन को लेके घर आ गया और घर आने के बाद उसने जिन को हुक्म दिया कि मेरे घर का जो नक्शा है ना तब्दील कर दो, इसमें पड़ी हुई हर चीज़ उठा के फेंक दो और नई खूबसूरत कर्टन्स, फर्नीचर और ये सब चीज़ें मुझे चाहिए, लिहाजा इसको गायब करो और नई चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर लाकर पेश करो। जिन ने कहा सर मैं तो ये काम नहीं कर सकता। बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने कहा भी क्यों? उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता ये काम। उसने कहा चलो ठीक है, सो गया। अगले दिन उठा, उसने कहा एक काम करो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी का इंतज़ाम करो, मुझे गाड़ी चाहिए। जिसने कहा जी माजरत मैं ये भी नहीं कर सकता। साहब बड़े परेशान हुए कि बड़ी मुश्किल से जिन हाथ लगाया, मगर मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक ये पूरा जो है वो उतर नहीं रहा। खैर इसी तरीके से उसने एक और डिमांड की और डिमांड करने के बाद उसने उससे कहा कि अब मेरे लिए ये कर दो, तो जिन ने उससे भी माजरत कर। बहरहाल उसने जिन से पूछा कि मेरे भाई, मैंने तो बड़े किस्से सुने थे, मैंने तो बड़ा सुना था कि जिन बड़े ताकतवर होते हैं, उनके पास बेशुमार सलाहियतें होती हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत अरसा इस चीज़ को हासिल करने के लिए भी सर्फ किए और बिलाखिर तुम मुझे मेरे पास आए हो, लेकिन हर काम से तुम जो है वो मुझे मना कर रहे, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? तो उसने कहा कि सर बात ये है कि असल वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा जी बताइए। उसने कहा जी बात ऐसे है कि जो मेरा पुराना मालिक था ना सर, वो मुझसे ये करवाता था कि जाके पान ले आओ मेरे लिए चाय बना दो, सिगरेट ले आओ, फ़लानी चीज़ ले आओ। तो कहता सर मैं यही कुछ कर सकता हूँ। उसने मुझसे काम ही ये वाले करवाए हैं, लिहाजा मैं आपकी टांगें दबा सकता हूँ, मैं आपके लिए चाय ला सकता हूँ, मैं आपको आपकी सिगरेट दारू ला सकता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये किस्सा आपको सुनाने का मकसद बेसिकली ये था कि उस शख्स ने उस जिन को बहुत छोटा बना दिया। शायद उसकी जो सलाहियतें थी वो वाकई बहुत कुछ कर गुज़रने वाली थी, वो उसके बहुत काम आ सकता था, मगर उसने उससे उसकी सलाहियतों के मुताबिक काम ले ही लिया। उससे उसने उतना ही काम लिया जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, जितनी उसकी ज़रूरत थी, उसने उतना ही काम लिया और नतीजतन ये है कि उसकी जो सलाहियतें हैं उसको सर जंग लग गया। तो आप में से और हम में से, जो हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे हम में से ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम नहीं करते। उसमें किसी हद तक सुस्ती भी हो सकती है और किसी हद तक मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसी रीज़न्स भी हो सकती हैं कि वो किसी ऐसी चीज़ों पे इक्तफ़ा कर लेते हैं। जैसे
हमारे यहाँ नॉर्मली सरकारी मुलाजिम जो है वो समझते हैं कि हमें कुछ ना करने के पैसे मिलते हैं अगर हमने कुछ, और वो इतना अरसा उस फील्ड में और उस चीज़ में अपना वक्त गुजारते हैं कि उनको उनकी सलाहियतों को जंग लग चुका होता है और बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं पर जाके कुछ डिलीवर कर सकें और उन्होंने वाकई उस जॉब में कुछ स्किल्स एक्वायर किए हों। अदरवाइज़ मोस्टली जो है वो अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से गुजार देते। सर अब मेरा यहाँ पर जो नुक्ता, जो ये कहानी सुनाने का आपको जो नुक्ता है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये समझने की कोशिश करें कि आप अपनी सलाहियतों को पहचानें। आप अब इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि अपनी सलाहियतों को कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है, कैसे डिलीवर किया जा सकता है, कैसे अपनी सोच को बड़ा किया जा सकता है। कुछ वीडियोस हमारी इसके हवाले से मौजूद भी होंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मगर इसके ऊपर अलग से हम दोबारा से बहुत सारा कंटेंट जो है वो पर्टिकुलरली इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे। मगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं और कुछ छोटी मोटी जॉब आप कर रहे हैं, तो सर अपने आप को वहीं तक महदूद मत करें। आप अपनी ज़िंदगी को बदलने का बेड़ा उठाएं और आप अपनी देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसको बहुत सारी सलाहियतें देकर भेजा है, और उस सलाहियतों के बावजूद भी अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकते अपने मुताबिक, अपनी स्किल्स के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो सर आप और मैं फिर ज़िंदगी में सिर्फ वक्त का ज़या कर रहे हैं, वक्त पूजा कर रहे हैं, बट टाइम पास कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लिहाजा अपनी सलाहियतों को पहचानें। अच्छा, सबसे मतलब बहुत सारे लोग भी हैं कि सर ये अपनी सलाहियतों को कैसे पहचानें, कैसे हम जो है वो ज़िंदगी में आगे जाएं, कैसे हम तरक्की करें, कैसे हम जो है जो चीज़ें हम ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं उस चीज़ों को छोड़ कर, या छोड़े ना भी मगर अपना विजन बड़ा रख के और उस विजन के ऊपर काम करें। बेशक थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन एक वक्त में वहाँ पर अपने कदम मजबूत करें और इस चीज़ को छोड़ें और वहाँ मूव ऑन करें। तो ये हम कैसे करें? सर देखें, आप में से मैं डिजिटल मीडिया का एक तालिब इल्म भी हूँ, और किसी हद तक जो मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं अपने यूनिवर्सिटी में आपके साथ यहाँ पर यूट्यूब पे शेयर भी करता रहता हूँ। सर एवरेज एक इंसान घंटों इंटरनेट पे अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता है। अब सिर्फ इस एक चीज़ को देखें कि जो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है वो किस किस्म की है, वो क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या वो आपकी ज़िंदगी में आपकी सलाहियतों को बढ़ाने में और आपको बेहतर डिलीवर करने में हेल्प आउट कर रही है, या आपको छोटा बनाने में मदद दे रही है? ये आपने सोचना है, ये आपने देखना है कि वो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझ तक पहुंचनी चाहिए। आप यूट्यूब को बताएंगे, आप गूगल को बताएंगे कि आपको क्या देखना है। जब आप फजूल इंटरनेट पे कंटेंट देखते रहेंगे, टिकटॉक पे अपना वक्त ज़ाया करते रहेंगे, जब आप यूट्यूब पे अजीब व गरीब ड्रामे देखते रहेंगे और कोई प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे, तो सर रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी में तब्दीली कहाँ से आएगी? आप बड़े कैसे बनेंगे? आपके पास दिन में अगर 2 छुट्टी आती है सारा वीक में काम 5 दिन काम करने के बाद, तो उस पर्टिकुलर 2 दिन के अंदर आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में, उन 2 दिनों में आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? तो आपने तो सर ख़ुद को छोटा खुद बना लिया। ख़ुद को छोटा आपने इस तरह बना लिया है कि आपने ये तय कर लिया है कि 2 दिन की छुट्टी है, ये दबा के रेस्ट करेंगे, सोएंगे, घूमे फिरेंगे और मंडे से दोबारा काम पे जाएंगे। तो सर फिर आप छोटे ही बनेंगे। आपने उस ज़िंदगी के अंदर जो पैटर्न लाइफ का आपका चल रहा है, आपने अपने आप को उस पैटर्न के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और आप कह रहे हैं कि बस नए एडवेंचर्स, नई सोच और नया करना। सर नया उस वक़्त होगा जब आप कुछ नया करेंगे, जब आप नए स्किल्स एक्वायर करेंगे, जब आप वो बैरियर्स तोड़ेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी करने के लिए एफ़र्ट्स पुट करेंगे। सर बेहतरी तभी आएगी, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। उससे पहले ख़ुद ब खुद
आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। किसी का रिज़ल्ट करीब पड़ा हुआ, किसी का जो रिज़ल्ट है वो कुछ देर थोड़ा सा दूर जाके आगे करके पड़ा हुआ। तो ये तो आपको देखना है, लेकिन आपको एफ़र्ट पुट करनी है, कॉन्स्टेंटली एफ़र्ट पुट करनी है कि आपकी सलाहियतों को जंग ना लगे। मुसलसल सीखते रहें। ये एक साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी बात मैंने किसी जगह पर पढ़ी थी कि अगर आप स्किल सीखते रहेंगे तो आपका दिमाग लंबे समय तक काम करता रहेगा और आप जो है वो चुस्त रहेंगे और बूढ़े होने के चांसेस कम है। तो सर, मैं जो आपको बताने का मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगियों को जंग लगने से बचाएं, छोटी चीज़ें करने को छोड़ें, कुछ बड़ा करने का सोचें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, फेल होंगे, सो व्हाट। दुनिया में ऑटोबायोग्राफी उठा के देखें दुनिया के कामयाब लोगों की, सब फेल हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स फेल हुए हैं। एडिसन को देखें, कितनी मरतबा फेल हुआ है। तो सर, आप फेल होने से क्यों घबराते हैं? कोई मसला नहीं, फेल होंगे, दोबारा ट्राई करें। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उन गलतियों को मत दोहराएं, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, नए वेंचर्स शुरू करें। आप यकीन जाने मेरी बहुत सारी मसरूफियात हैं, बहुत बिज़ी स्केड्यूल है मेरा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मैं बैठ के टाइम निकाल के एक नया एडवेंचर मैंने शुरू किया है। उसके लिए बहुत सारी एफ़र्ट्स मुझे पुट करनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, तब मैं आपके सामने यूँ आता हूँ। तो सर, मैं आपको कहने का मकसद, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये है कि यूट्यूब पे, गूगल पे, इंटरनेट पे जब आएँ तो कोशिश करें कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए आपकी हेल्प कर रही है। उम्मीद करता हूँ आज के इस एपिसोड में आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।